नमस्ते बच्चों, आज आपके विज्ञान विषय कक्षा 10 का पेपर हुआ है माध्यमिक परीक्षा 2022 का। तो इसमें मैंने उत्तरमाला तैयार की है, तो आप एक बार मिलान कर दीजिए। देखते हैं अपने पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो इसमें 12 प्रश्न हैं जो आपके अवसदस्य से संबंधित प्रश्न थे, जो बहुवैकल्पिक प्रश्न थे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, मानव में हृदय का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका उत्तर था द परिचांचरण। फिर दूसरा प्रश्न था, कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। तो इसका अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पाइगमोमैनोमीटर। फिर तीसरा प्रश्न था, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो ये है आयोडीन। फिर 4 नंबर का प्रश्न था, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो वो होगा मेंडुला। फिर आपके 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। तो इसमें बेकिंग सोडा था आपके स वाला ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न 6, दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया से बनने वाली गैस X को पहचानिए। तो ये आपका डायग्राम बनाया हुआ था, तो इसमें से आपको ध्यानपूर्वक देख के आपको उत्तर ढूंढना था। तो इसमें स वाला ऑप्शन था H2। फिर आगे वाला प्रश्न, एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तत्वों को पहचानिए। तो इसका अ वाला ऑप्शन के है। फिर आगे 7वां प्रश्न है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो इसमें परावर्तन के नियम हमेशा समतल दर्पण, उत्तल और अवतल तीनों पे लागू होता है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल होगी, तो ये होगा 2.26 × 10 SMS। ये स वाला ऑप्शन। फिर 10वां प्रश्न, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो इसका था कूलॉम। फिर आगे 11वां प्रश्न, दिए गए परिपथ में बिंदु A एवं B के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। तो इसका होगा अ वाला ऑप्शन। फिर 12वां प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। ब वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें आपको खाली जगह भरनी थी। इसमें स्त्रावित हार्मोन, पहला प्रश्न, स्त्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को रासायनिक क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें ये जो आगे पूर्ण भरण लिखा हुआ है ये गलत है, इसका रासायनिक सही रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न था, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। तो इसमें विद्युत रहेगा। फिर तीसरा प्रश्न है, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की हमेशा कमी होती है। तो ऊर्जा की कमी। फिर आगे है, टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। फिर प्रतिबिंब दूरी V तथा बिंब दूरी U का अनुपात लेंस के आवर्धन को व्यक्त करता है। फिर 6वां प्रश्न है, विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न था अति लघुरात्मक, जिसका उत्तर आपको एक एक लाइन में देना था। तो इसमें पहला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक किसके संगठित का जाल का बना होता है। तो इसमें उत्तर था तंत्रिका कोशिका। फिर दूसरा प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है। तो वो होगी पीयूष ग्रंथि, इसे आप मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न था, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर चौथा प्रश्न था,
मानव के कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? तो वो होगा आंत। फिर पूर्ण सक्रण क्या है? तो ये होता है वस्तु का दोबारा उपयोग। फिर 6वां प्रश्न, संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो ये होगा सिट्रिक अम्ल। फिर 7वां प्रश्न था, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से आपको बीकर, फिर तार लगा के, बल्ब लगा के और फिर चैल दूसरे लगा के, फिर इस प्रकार से बीकर में पानी भरकर वोल्टेज लगा के इस प्रकार से आपको नामांकित चित्र बनाना था, जिसको ये डायग्राम मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बनाया है। फिर अगला प्रश्न है 8वां, स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। तो देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार हमेशा कड़वे होते हैं। तो ये 1 नंबर का प्रश्न था। फिर दंतश्रय का कारण लिखिए। तो इसमें मुख का pH 5.5 से कम होने पर दंतश्रय होता है, मुख का pH मान 5.5 होने पर। फिर 10वां प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य है। तो इसका विद्युत परिपथ में धारा का जो मुख्य कार्य होता है वो धारा को कम या ज़्यादा करने का कार्य करता है। फिर प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर था, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो मान या परिमाण समय के साथ बदलता रहता है, मान या परिमाण इसमें बदलता रहता है। और दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता, उसमें मान या परिमाण हमेशा बदलते नहीं है। फिर आपका 12वां प्रश्न था, किसी विद्युत धारा वाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है? तो ये होता है चारों ओर गतिमान होता है या चारों ओर गति करता है। ठीक है। फिर आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न थे जो 4 से 16 प्रश्न जो थे वो आपको कॉपी में लिखनी थी, जो 50-50 शब्दों के थे। तो जो 1-1, 2-2 नंबर के थे वो मैंने आपको बता दिए। ये फिर आगे वाला 7वां प्रश्न था, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है। फिर 5वां प्रश्न था, मानव में द्वारा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न, मेंढक एवं छिपकली के समजात अंग का चित्र बनाना था इसमें आपको। फिर 7वां प्रश्न था, पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं, समझाइए। फिर लोहा धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाना था। फिर लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें भी आपको चित्र बनाना था। फिर 10वां प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद का नाम सहित आपको नामांकित चित्र बनाना था। फिर ऊष्माशेषी व ऊष्माश्रेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित करना था। फिर 12वां प्रश्न था, तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखना था आपको। फिर प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम बताने थे। फिर श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोध को R1, R2, R3 एवं R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र आपको व्युत्पन्न करने थे। फिर 15वां प्रश्न था, एक 4 कूलॉम प्रतिरोधक में 10 A धारा 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करना था। फिर परिनालिका क्या है, परिनालिका में विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं वो बताना था आपको। फिर आपके खंड स जिसमें 3-3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार से आपका खंड द था जिसका 250 शब्दों में आपको उत्तर देना था और चित्र बनाना था। तो ये खंड द था आपका। और फिर आपका अगला प्रश्न था 22वां, इसमें आपको मिलान करना था। तो ये था आपके विज्ञान का पेपर। इस प्रकार से बहुत सरल पेपर था। मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपके होने वाले पेपर बिल्कुल इसी तरीके से हो ताकि आप बड़ी ही आसानी से कर पाओ। धन्यवाद।